हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गौतम और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हमेशा से ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता हूं। जो लोग ऑनलाइन इनकम में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इसी सीक्वेंस में मैं लेकर आया हूँ एक मिनी ब्लॉगिंग कोर्स जो कि एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग कोर्स होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि एआई टूल्स के थ्रू से कैसे हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं और ऐसा ब्लॉग लिख सकते हैं जो गूगल में रैंक हो। क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो लोग जेन्युइन ब्लॉग्स भी लिखते हैं तो गूगल में रैंक नहीं होता है, जिस कारण से बहुत सारे अच्छे ब्लॉगर्स भी मार्केट से आउट हो गए हैं। तो ये जो कोर्स है, मिनी कोर्स, एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स, ये उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा जो एग्जिस्टिंग ब्लॉगर रह चुके हैं और अभी सफ़र कर रहे हैं गूगल के नए एल्गोरिदम के साथ। और जो नए ब्लॉगर्स हैं, यानी जो नए लोग हैं ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इस कोर्स में हम लोग देखेंगे कि एआई टूल्स का यूज़ करके कैसे हम लोग ईज़िली अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं जो कि गूगल पर रैंक करे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स 2025। इस कोर्स का नाम मैंने यही दिया है, एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स, क्योंकि ये 5 एपिसोड का कोर्स है, 5 वीडियोस का। तो 5 वीडियोस का है, इसलिए मैंने इसे मिनी कोर्स नाम दिया है। एआई ड्रिवन इसलिए क्योंकि ये जो इसमें जो भी हम लोग ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो एआई के थ्रू से हम लोग ब्लॉगिंग करने के बारे में सीखेंगे, इसलिए मैंने इसमें एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स नाम दिया है। और 2025 इसलिए क्योंकि ये 2025 के लिए ऑप्टिमाइज्ड कोर्स है और इसके आगे भी आने वाले सालों में ये कोर्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ही रहेगा। और अगर आप लोगों ने इस कोर्स को पसंद किया तो मैं इसका एडवांस कोर्स भी लेकर आऊँगा। तो ये बिगनर फ्रेंडली 5 एपिसोड का कोर्स रहेगा और इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एआई टूल्स के थ्रू से ब्लॉगिंग करते हैं और मैंने कैसे एआई टूल्स के थ्रू से ब्लॉगिंग करके अपने ब्लॉग्स को रैंक कराया है, वो सब हम लोग इस कोर्स में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एपिसोड 1, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग एंड एआई। तो ब्लॉगिंग क्या है और कैसे हम लोग एआई का यूज़ करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग अगर कहा जाए तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है ऑनलाइन डायरी। अगर जैसे हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, वैसे ही ब्लॉग एक तरह का वेबसाइट होता है जिस पर हम लोग फ्रिक्वेंटली पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और उसको बाकी लोग भी देख सकते हैं। ये इसका फुल फॉर्म होता है वेब ब्लॉग, और जिसको हम लोग स्मॉल फॉर्म में ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ था बहुत सालों पहले से, मुझे लगता है कि 2000 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्म हुआ है ब्लॉगिंग और अभी इसको बिज़नेस की तरह से देखा जाता है। हालांकि लास्ट कुछ सालों में एआई के आने के बाद एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो ब्लॉगिंग भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है और जो ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग होता था वो आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग अगर कोई करते हैं या करते थे तो वो अब आउट ऑफ मार्केट हो रहे धीरे धीरे, क्योंकि उनकी जगह एआई ने ले लिया है। अगर हम लोग एआई टूल्स का यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए और स्मार्टली करते हैं तो फिर गूगल हमारे ब्लॉग को रैंक करता है। और अगर ब्लॉग रैंक होता है तो अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग और एडसेंस वगैरह के बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ब्लॉग के थ्रू से हम लोग अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो मेरा इस कोर्स को लाने का यही मोटिव है कि मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में एजुकेट करूं और आप लोग इसके थ्रू से इनकम कर पाएँ। ठीक है, तो ये कोर्स जो है ये सिर्फ जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं उनके लिए ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि जो लोग पहले से ब्लॉगिंग करते आ रहे हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग ब्लॉगर्स हैं,
उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि आजकल सब जगह एआई का यूज़ हो रहा है। अब ब्लॉगिंग में भी हम लोग एआई का यूज़ करते हैं, ख़ास करके मैं तो करता ही हूँ, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अभी चल रहे हैं वो भी एआई का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू से ब्लॉगिंग करते हैं। तो जो हम लोग का ब्लॉगिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इजी हो जाता है और साथ ही बहुत जल्दी हम लोग लिख पाते हैं ब्लॉग। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? तो इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया कि ब्लॉगिंग का मतलब होता है वेब ब्लॉग, यानी ऑनलाइन डायरी, जिस पर हम लोग अपने पोस्ट को मेंटेन करते हैं और उस पर यूज़र्स कमेंट करते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग इज़ इक्वल टू राइटिंग ऑनलाइन आर्टिकल्स। तो ब्लॉगिंग में हम लोग ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं और उन आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं। गूगल और बाकी जो सर्च इंजन्स है उन ब्लॉग्स पोस्ट को इंडेक्स करते हैं और उसके बाद रैंकिंग फैक्टर भी होता है। अगर आपका ब्लॉग अच्छा है तो वो धीरे धीरे उसको रैंक करते हैं और फर्स्ट पेज पर लेकर आते हैं, और फर्स्ट पेज पर आने के बाद आपका ब्लॉग में ट्रैफिक आना चालू हो जाता है। तो यही है प्रोसेस। अच्छा, अब रीडर्स फाइंड कंटेंट वाया गूगल एंड सोशल मीडिया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि गूगल और बाकी सर्च इंजन्स ब्लॉग पोस्ट को रैंक करते हैं, साथ ही हम लोग उन ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया में भी एम्बेड करके शेयर करते हैं, ताकि सोशल मीडिया से भी हमारा मतलब कि जो भी ऑडियंस है वहाँ से भी आ सके। तो यही है प्रोसेस ब्लॉगिंग करने का। और इसके एग्जांपल्स है टेक ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स और म्यूज़िक रिलेटेड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग के एग्जांपल हैं। आपका जिस निच में अच्छा कैच है उस पर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वाई ब्लॉगिंग इज़ प्रॉफिटेबल इन 2025? ब्लॉगिंग क्यों प्रॉफिटेबल है 2025 में? एक्चुअली ये तो हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, ख़ास करके एफिलेट मार्केटर्स के लिए, जो ब्लॉग्स के थ्रू से अपनी एफिलेट मार्केटिंग करते हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका कमीशन उन्हें मिलता है। लेकिन 2025 में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसमें हम लोग एड रेवेन्यू के थ्रू से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एड रेवेन्यू सिर्फ गूगल एडसेंस से ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ एआई ड्रिवन टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम गूगल एडसेंस के ऐड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा एड रेवेन्यू 2x to 3x हो जाता है। यानी अगर आपको $1 का CPM मिल रहा है तो आपको $2 से $3 का CPM भी मिल सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इजोइक। मैं इजोइक लास्ट 5 इयर्स से यूज़ करता आ रहा हूँ और इजोइक ने बहुत अच्छे से मेरे गूगल एडसेंस के एड्स को ऑप्टिमाइज़ किया और मेरे ब्लॉग्स में जो एड्स वो शो करता है वो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, जिससे क्लिक थ्रू रेट मेरा बढ़ता है और मुझे अच्छा खासा उससे रेवेन्यू मिलता है। और इसके अलावा जो हमारा ब्लॉग से इनकम का ये है वो है एफिलेट मार्केटिंग। तो एफिलेट मार्केटिंग के बारे में मैंने अभी जैसे बताया कि एफिलेट मार्केटिंग एक जैसे कोई एक वेबसाइट है, वो अपना प्रोडक्ट उस वेबसाइट पर सेल कर रहा है, वो उस पर एफिलेट मार्केटिंग प्रोग्राम अगर उनका है तो वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। वो लिंक आप अपने ब्लॉग में वो लिंक आप देते हैं यूज़र्स को, वहाँ पे एम्बेड कर देते हैं और यूज़र जब उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसका एक छोटा कमीशन आपको मिलता है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मैं तो अमेज़ॉन एफिलेट पे काम करता हूँ, तो अमेज़ॉन का 2 to 3, 4, 5% तक रहता है कमीशन। लेकिन और भी बहुत सारे एफिलेट प्रोग्राम्स हैं जो 50% इवन 100% तक का कमीशन देते हैं। जैसे ब्लू होस्ट, वो आपको $200 तक का कमीशन देता है। ठीक है, तो एफिलेट मार्केटिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल है 2025 में। अगर आप सही से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एफिलेट मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। और बहुत सारे एफिलेट मार्केटर हैं, ब्लॉगर्स हैं जो कि अभी मिलेनियर हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है एफिलेट मार्केटिंग को। इसके अलावा
ब्लॉग्स में आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जैसे कोर्सेस हो गए, ई बुक्स हो गए, या ई बुक्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, प्रीसेट्स हो गए। ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप डिजिटल प्रोडक्ट के रूप में सेल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कुछ ब्लॉग्स में कोर्सेज सेल करता हूँ और ई बुक सेल करता हूँ। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग इससे थोड़ा ज़्यादा ये अच्छा इनकम देता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट भी अच्छा इनकम देता है अगर आप सही से अपने ये जो फॉलोवर्स हैं उनको अप्रोच कर पाए तो। अच्छा, एआई इन ब्लॉगिंग, हाउ इट हेल्प्स। तो एआई जो है वो ब्लॉगिंग में आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग कोर्स है ये एआई के ऊपर ही है। तो यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होता है। तो सबसे पहले तो आपको एआई हेल्प करता है कंटेंट क्रिएशन में। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में मुझे एक कंटेंट क्रिएशन करना है। मतलब एक मान लीजिए कि मुझे एक ब्लॉग के ऊपर उसका टाइटल और मुझे ब्लॉग लिखना है और मुझे 5 टाइटल्स अगर चैट जीपीटी सजेस्ट करे जो एसईओ फ्रेंडली हो और जो गूगल में रैंक करे, तो मैं उसके लिए इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो गिव मी 5 टॉपिक्स in which I can write blog posts. The niche is SEO and content marketing. चलिए इस पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये सजेशन देता है। तो इसने बनाकर दे दिया टॉप 7 एसईओ ट्रेंड्स ऑफ 2025, हाउ टू स्टे अहेड इन गूगल रैंकिंग्स, कंटेंट क्लस्टर्स वर्सेस कीवर्ड्स, ठीक है। हाउ टू यूज़ एआई टूल्स फॉर एसईओ कंटेंट क्रिएशन विदाउट गेटिंग पेनलाइज्ड। ये हमारा जो मैं अभी बता रहा हूँ उससे रिलेवेंट लग रहा है, तो इससे हम लोग इसका आउटलाइन जनरेट करवाते हैं। तो इसे मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे और इसे यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज़ राइट एसईओ फ्रेंडली out blog post outline for this title, ठीक है। ये जो रेड आ रहा है ये ग्रामरली के थ्रू से ये आ रहा है। ग्रामरली मुझे बता दे रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वो भी एआई टूल ही है, उसका यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ है। इसको भी चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका फ्री वर्जन है, इसका प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया। अब चलिए इसको रन कराते हैं। देखिए इसने पूरा आउटलाइन बनाकर दे दिया। इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये हो गया सेकंड गूगल्स स्टैंड ऑन एआई कंटेंट, ये हो गया। मतलब इसने 5, 6, 7 टाइटल्स दिए हैं, H2 टाइटल्स, साथ ही कंक्लूजन भी दिया है। इन सब का यूज़ करके हम लोग आउटलाइन जो जनरेट हुआ है इससे हम लोग ब्लॉग पोस्ट आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो कंटेंट क्रिएशन में इसने हेल्प कर दिया। इसके बाद चलिए देखते हैं एसईओ और कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग कैसे चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इस पोस्ट का
से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो फाइंड करने के लिए। देखिए इसने बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैं इससे अपने ब्लॉग पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करवा सकता हूँ। ये देखिए इसने मेटा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करके दे दिया, ठीक है। ऐसे ही एसईओ के और भी टूल्स हैं जिनको आप एआई टूल्स है जिनका आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे एसईओ एआई टूल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। से अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो वीडियो आईक्यू का आप यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा एआई टूल है जो यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा Frase.io भी अच्छा है। इन सब को आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ChatGPT का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ChatGPT बहुत अच्छे से मेरे कंटेंट को जनरेट करके देता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राफिक्स और ऑटोमेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ग्राफिक्स के लिए तो सबसे अच्छा टूल होता है कैनवा। कैनवा का एआई टूल जो है कैनवा एआई, इसमें हम लोग कुछ भी एआई इमेज जनरेट करवा सकते हैं, जैसे जेनरेट माउंटेन इमेज विथ सनराइज, ये जनरेट कर रहा है अभी। देखिए इसने जनरेट करके दे दिया, और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको इंटरनेट पे कहीं भी इसका कॉपी नहीं मिलेगा, यानी आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। और ऑटोमेशन के लिए हम लोग ईमेल का ऑटोमेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑटोमेशन होते हैं। जैसे सोशल मीडिया में अगर आपको पोस्ट करना है तो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन के लिए हम लोग नोशन एआई का यूज़ कर सकते हैं। नोशन एआई है। इसके अलावा सोशल पायलट है। ऐसा बहुत सारा आपका make.com है। ये सब सोशल मीडिया ऑटोमेशन हो गया, ईमेल ऑटोमेशन हो गया, ये सब के लिए ये सब टूल्स यूज़ होते हैं, तो इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिक्स के लिए जनरली मैं कैनवा ही यूज़ करता हूँ, कैनवा और ChatGPT। तो फ्री एआई टूल्स, तो बहुत सारे फ्री एआई टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। उनमें सबसे पहला तो मैं नाम लूँगा ChatGPT का। ChatGPT का यूज़ मैं हमेशा करता हूँ, और लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं जैस्पर का यूज़ करता आ रहा था। अभी इस ईयर में जैस्पर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तो पेड टूल है, और इसके अलावा ये मुझे वैसा रिज़ल्ट जनरेट करके नहीं दे पा रहा था जैसा मैं चाह रहा था। हालांकि ये भी अच्छा टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइटसोनिक का यूज़ भी मैंने किया हुआ है, कॉपी एआई का भी यूज़ मैंने किया हुआ है। तो इन सब में सबसे अच्छा मुझे ChatGPT लगता है, क्योंकि ये फ्री है, और उसके बाद ये जैस्पर, ये पेड टूल है, ये सबसे अच्छा टूल लगता है। ये सब कंटेंट क्रिएशन मतलब रिटन पार्ट के लिए है, ठीक है। तो इसके अलावा इमेजेस के लिए आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही कैनवा एआई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ब्लॉग में जो इमेजेस होंगे वो आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड यहीं तक था, और इसके बाद सेकंड एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि कैसे निच सिलेक्शन करते हैं और ब्लॉग सेटअप करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिटेबल निच कैसे फाइंड करना है, क्या टॉपिक्स कैसे चूज़ करना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।
तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, अभी तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ये जो इसके बाद जो वीडियो आएगा इस सीरीज़ में वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो को अपने वर्क प्लेस में अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो ख़ास करके अगर आप एग्जिस्टिंग ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।